हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम बचे हुए कपड़ों से बहुत ही सुंदर और उपयोगी चीज़ बनाएंगे। मैंने एक पेपर लिया है जिसकी लंबाई 9 इंच है और इस पेपर की चौड़ाई 5 इंच है। बीच में से इसे हम फोल्ड करेंगे, लंबाई में फोल्ड करेंगे और फोल्ड वाली साइड से हमें आधे इंच पर निशान लगाना है। हाफ इंच पर हमें निशान लगा लेना है और दूसरे साइड हमें किनारे तक तिरछा मिला लेना है और कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हम ड्राफ्ट बना लेंगे जिससे हमें कपड़े की कटिंग करने में बहुत सुविधा रहेगी। तो ये हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब जितने भी आपके पास बचे हुए कपड़े हैं उससे आप ये बना सकते हैं। जब भी हम कुछ कुर्ती वगैरह या बैग वगैरह बनाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ कपड़ा बच जाता है। तो इसी पेपर की हेल्प से हम कपड़े की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो एक एक करके भी कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। कपड़े के ऊपर इस पेपर को हमें रख लेना है और चारों साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें 1 सेंटीमीटर मैंने सिलाई के लिए मार्जिन लिया है, जो मैंने चारों साइड इसको लगा लिया है। और आप चाहे तो ढेर सारे कपड़ों की भी एक साथ कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कपड़ों के ऊपर इसे रख लेंगे, पिन लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कई सारे कपड़ों की बिल्कुल एक नाप में कटिंग हो गई है। जितने भी आप कलर चाहे यूज कर सकते हैं। अब इसकी हमें सिलाई करना है। तो सिलाई करने के लिए एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। अब एक और पीस हम लेंगे, इसे भी रखकर हम पिन लगा लेंगे और सिलाई करेंगे। इस तरह सारे पीस को जब हम सिलाई कर लेंगे तो एक गोल सा पीस तैयार हो जाएगा। मैंने 14 पीस से इसे बनाया है, 14 पीस का इसमें मैंने यूज़ किया है। और बनाने के बाद जो राउंड है उसका बीच से जब हम नाप निकालेंगे डायमीटर, तो वो लगभग 19 इंच का है। तो इसी हिसाब से आप इस लंबाई को कम करके अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए इसकी मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब इसके नीचे हमें एक कपड़ा लगाना है। किसी भी तरह का आप पुराना कपड़ा ले सकते हैं। इसी के साइज का एक कपड़ा लेंगे और साड़ी से जब साड़ी की पैकिंग में जो पतली वाली फोम होती है उसका मैंने यूज किया है। इस फोम के ऊपर हम इस पीस को रख लेंगे और चारों साइड से इसकी सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले हम गोलाई में सिलाई कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से लंबाई में सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने इसे किनारे किनारे स्टिच कर लिया है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप कोई मोटा कपड़ा यूज कर सकते हैं या फिर चावल आटे की बोरी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर बिना उसके भी आप कपड़ों की 2 लेयर इसमें लगाएंगे तो ये मज़बूत हो जाएगा। अब इस तरह से किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। अब किसी भी एक जगह से इंची टेप को रखना है और इसकी पूरी गोलाई का हमें नाप निकाल लेना है। तो ये देखिए ये पूरा इंची टेप यहाँ तक ख़त्म हो गया है। ये 60 इंच का है। तो 60 इंच का मैंने एक कपड़े का पीस लिया है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। 5 इंटू 16 का ये 60 का ये पीस है जो हम साइड में लगाएंगे। और इसी के नाप का नीचे लगाने के लिए एक कपड़ा मैंने लिया है, उसको भी मैंने फोम के साथ स्टिच कर लिया है। अब ये जो स्ट्रिप हमने तैयार की है उसे कहीं से भी रखकर इस तरह से पिन लगा लेना है और पूरी गोलाई में इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैं गद्दा बना रही हूँ तो इसका मैंने 5 इंच इसकी ऊंचाई रखी है। अब किनारे से इसे स्टिच कर लेंगे। अगर आप ज़मीन पर बैठने के लिए सोफ़ा बना रहे हैं तो उसकी आप ऊंचाई और भी बढ़ा सकते हैं, 10 इंच का भी इसे बना सकते हैं।
तो यहाँ से दूसरा पीस भी मैंने सिल लिया है और इसे थोड़ा सा मैंने खुला रखा है, उसमें से इसे हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से इसे हम सीधा कर लेंगे और इसमें भरने के लिए मेरे पास कुछ कतरन थी और फोम के बचे हुए टुकड़े थे, तो इसी से मैं इसे पूरा भर लूँगी। अच्छी तरह से इसे भरेंगे। पुरानी कोई साड़ी हो, दुपट्टे हो तो उसको भी आप कट करके लंबाई में स्ट्रिप कट करके इसमें भर सकते हैं। मोटे कपड़े या फिर कॉलर वगैरह के पार्ट्स हमें इसमें नहीं भरने हैं। अब जहाँ से इसे हमने खुला रखा था वहाँ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सुई धागे से हाथ से ही सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो कोई पुरानी रुई कुशन के या तकिए के रुई का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने एक बटन लिया है, उसके ऊपर कपड़ा लगाकर लंबी वाली सुई से इसे हमें इस तरह से सिलना है। पीछे सुई को निकालना है और जितना ज़्यादा आप खींच सके उसे खींचना है, जिससे सेंटर से टाइट हो जाए। और यहाँ पर हमें अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी है। उसके बाद एक और बटन लेकर इसमें हम लगाएंगे। तो ये सिंपल सा बड़े साइज़ का बटन है जिसके ऊपर मैंने कपड़ा लगाकर स्टिच कर लिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से 2-3 बार गांठ बांध दीजिए। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा गद्दा या कुशन किसी भी तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको आप